साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान तो ईरान, हिजबुल्लाह ने इतना बुरी तरीके से इजराइल को मारा है। बीती रात के दावा किया जा रहा है कि इजराइल में दर्जनों लोग मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। उसमें बहुत सारे जो IDF के सैनिक हैं वो मारे गए हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 10 मार्कवा टैंक, कुछ बुलडोजर और बहुत सारे आर्मी व्हीकल्स को तहस नहस कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये अभी तक की जंग का, पिछले 26-27 दिनों की जंग का हिजबुल्लाह द्वारा किया गया या ईरान और हिजबुल्लाह दोनों द्वारा किया गया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान है और संख्या के लिहाज से हिजबुल्लाह द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर इस जंग का। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरीके से अवाम तो छोड़िए, वहां के लीडर्स, वहां के नेता किस तरीके से आप सोचिए दहाड़ मार मार करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से इस जंग को रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा कई सारे अमेरिका के ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया है और साथ में कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। जो ईरान का जो द्वीप है खर्ब, वहां पर किस तरीके की तैयारी कर रखी है ईरान ने अमेरिका से निपटने को लेकर के, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा। और एक और अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं, अमेरिकी जो एयर बेस हैं, उनको किस तरीके से ईरान ने तबाह किया है, उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिसके बाद पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद उन हमलों के बारे में भी बताऊंगा। जरा ये वीडियो सबसे पहले देखिए। ये लेबनान सीमा के पास मोशव मार्गालियट परिषद का ये प्रमुख, यानी कि एक तरीके से मेयर, देखिए किस तरीके से बिलक बिलक करके रो रहा है। क्रोध, गुस्सा से भरा हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, आम नेता नहीं है, ये एक शहर का मेयर है, यानी कि इजराइल के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में ठीक ठाक दखल रखने वाला व्यक्ति है और वो इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। तो आप सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा है कि हम अपने घर खोने जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। एक और वीडियो देखिए इसी का, देखिए रो रहे हैं लोग। ये आवेश तिवारी ने वीडियो जारी किया और ये क्यों रो रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। ये आवेश तिवारी ने इसको ट्रांसलेट करके लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, देखिए। लेबनान से बताया कि लेबनान सीमा के पास इजराइल के मोशाव मार्गालियट परिषद के प्रमुख ईतान डेविडी बड़े नेता, यह इलाका हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है, यानी कि नॉर्दर्न इजराइल का यह इलाका। वो लाइव टीवी पर चीख चीख कर रोते हुए निर्भक्षी नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हम कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। वो नेतन को कहते हैं आपकी वजह से किरियत शमोना को तबाह कर दिया गया, आपकी वजह से बाढ़ वाली बस्तियों को तबाह कर दिया गया, आपने सब कुछ तबाह कर दिया, सचमुच आपने सब कुछ नष्ट कर दिया, आप क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू से कहते हैं कि या तो आप ये कह दें कि आप इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं और हमें छोड़ दें, या फिर अभी जो आवश्यक है वो करें। सीधे तौर पर यह बात कही। और यह सब क्यों कहा गया? क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीती रात बहुत मारा है इजराइल को। अभी वो कैजुअलिटीज जो हुई हैं उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये हमलों की तस्वीर देखिए जरा। ये तेल अवीव के ऊपर दागी गई हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट के हमले हैं जिनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये वो वीडियो है और ये रिकॉर्ड हमला किया हिजबुल्लाह ने। ड्रॉप साइट बताता है कि हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में रिकॉर्ड हमलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 87 ऑपरेशन किए 24 घंटे में, 87 ऑपरेशन इन अ सिंगल डे। हिजबुल्लाह ने 87 जगहों को निशाना बनाया और इसमें 10 इजरायली टैंक अराउंड, और इसके अलावा
दर्जनों एक तरीके से आप कह लीजिए कि रॉकेट दागे हैं और बड़ा नुकसान किया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो इंटरसेप्ट कर रही हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को। और अब एक तस्वीर बेत शेमिश की दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों में इजराइल में तबाही मची है और किस तरीके से सैकड़ों लोग बताया जा रहा कि मारे गए हैं और हताहत हुए हैं। ये वो तस्वीरें देखिए। अब इन तस्वीरों को देख करके आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, बेत शेमिश की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि कितने लोग इसमें मारे गए होंगे। लेकिन इजराइल में मरने वालों की संख्या पता ही नहीं चलती। ये देखिए, ये लोग ले जा रहे, चीख पुकार मची हुई है। देखिए किस तरीके से ये जबरदस्त तरीके से हमला हुआ और ये उसी की तस्वीरें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग मारे गए। इस पर प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की है, कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल नहीं है, बड़ा रिलायबल सोर्स है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई खबरों के लिए प्रेस टीवी बताया है कि हैवी डिस्ट्रक्शन फॉलोइंग द ईरान्स रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन द जायनिस्ट रेजिम इन बेत शेमेश। बेत शेमेश में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। अब ड्रॉप साइड ने किस तरीके से बताया कितने हमले किए हिजबुल्लाह ने, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, क्या तबाही मचाई है। ये इजराइल के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, तेल अवीव की हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये तेल अवीव की है। देखिए, कारों के परखच्चे उड़ गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, इमारतें तबाह हो गई हैं। और ये उन्हीं से जुड़ी हुई तस्वीरें जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक वीडियो, दो तस्वीरें। अब इस पर ड्रॉप साइट देखिए, इसको लेकर के इंफॉर्मेशन दी है। क्या बताया गया? बताया गया कि ईरान ने यह क्लेम किया है 70+ टारगेट हिट किए हैं उसने इजराइल में। 70 से ज्यादा टारगेट उसने हिट किए। और क्या बताया गया? मिसाइल स्ट्राइक टारगेट इन हाइफा, डिमोना, हरेडा पावर प्लांट, न्यूक्लियर डिमोना न्यूक्लियर स्टेशन इसका इजराइल का। इसके अलावा हाइफा जो इसकी पोर्ट सिटी है, एक तरीके से वाणिज्यिक शहर बोला जाता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी। जून महीने में 12 दिन का जब जंग चला था तो सबसे ज्यादा मिसाइलें ईरान ने इसी शहर पर दागी थी। इस पर बीरशेबा पर, कुछ हाइफा पर, तेल अवीव पर, इन तमाम सारे शहरों पर उसने तस्वीरें मिसाइलें दागी थी। और अब ये खबर निकल के सामने है, 70 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया। इनमें से तेल अवीव की मैंने आपको तस्वीर, तेल अवीव, हाइफा, डिमोना, हरेडा, इन जगहों को निशाना बनाया। इसके अलावा जो अमेरिकी साइट्स को निशाना बनाया, ये भी जान लीजिए। ईरान ने इसके अलावा यूएस लिंक्ड बेस जो है जॉर्डन में, अल अराक जॉर्डन का बेस, उसको निशाना बनाया। अली अल सलेम एयरबेस कुवैत। इसके अलावा इरबिल में भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया और यूएसएस अब्राहिम लिंकन को भी निशाना बनाया गया है। अब एक तस्वीर और देखिए, ये हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, इजरायली टैंक को निशाना बनाया। इस वीडियो में 2 हमले इसमें बेसिकली दिखाए गए हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा इसको, इस वीडियो को। ये नॉर्दर्न इजराइल है जो लेबनान से सटा वाला इलाका है। ये देखिए, यहाँ पर ये पोस्ट है और इसको देखिए किस तरीके से सैनिकों की पूरी पोस्ट को उड़ा दिया। एक वीडियो आपने देखा। अब इसी के आगे थोड़ा सा और जाइए, ये दूसरा वीडियो, दूसरा रॉकेट दागा और यहाँ पर देखिए आईडीएफ के सैनिक खड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। इस हमले को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक, कितना करारा हमला जो दोस्तों इजराइल की तरफ से, माफ कीजिएगा, लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया आईडीएफ के सैनिकों पर। दावा किया जा रहा है कि इसमें कई सारे सैनिक हलाक हुए हैं। और जो मैंने आपको नंबर्स बताए, 10 टैंक, कई बुलडोजर, कई आर्मी व्हीकल्स बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह तबाह कर चुका है। अब इसी से जुड़ी है अल जजीरा की खबर, देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर किरिया, इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, किरिया में जो है सेंट्रल तेल अवीव का इलाका। और उसने यह भी बताया कि जो इंटेलिजेंस ऑफिस है, इंटेलिजेंस फैसिलिटी है नॉर्थ ऑफ द सिटी तेल अवीव, वहां पर भी निशाना साधा बनाया। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया, जिसको अल जजीरा ने छापा है। और ये उन हमलों की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये दोस्तों उसी मिलिट्री हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस फैसिलिटी को निशाना बनाए जाने के ये वीडियो है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में अपने ये वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से।
कुछ और। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वो टैंक है जिसको उड़ाया अभी जस्ट मतलब एक दिन में, यानी कि बीते दिन 24 घंटे की ये तस्वीरें, 24 घंटे के अंदर की तस्वीरें हैं। अब इसमें देखिए क्या बताया गया, अलग अलग बातें हैं। 19 टैंक, क्या बताया गया? एथन लेवेनिस बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह हिट 19 आईडीएफ टैंक्स टुडे। एक दिन में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 19 टैंक हिट किए और बताया कि इन टैंक की टोटल कीमत $95 मिलियन है। एक दिन में वो तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। एक और तस्वीर ये देखिए, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल की 41th ब्रिगेड है जिसको लेकर के दावा किया गया। ये तस्वीर देखिए ज़रा, इसमें आईडीएफ के कुछ सैनिक हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, एक टैंक पलटा हुआ पड़ा है। बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ट्वीट देखिए, इजराइल की 401वीं आर्म ब्रिगेड जिस पर पहले गजा में हिंद रजब की मौत से जुड़े आरोप लगे थे, अब यही दक्षिण लबनान में तैनात है। हिंद रजब आज लबनानी रेजिस्टेंस ने दावा किया कि उसने 14 इजरायली टैंकों को निशाना बनाया, जिसमें अधिकांश 401वीं ब्रिगेड यानी कि उसी ब्रिगेड के थे जिसने हिंद रजब को निशाना बनाया था। संबंधित बताया जा रहा है कि यह लगभग एक पूरी कंपनी के बराबर नुकसान हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी जो है तबाह कर दी हिजबुल्लाह ने। इजराइल के चैनल 15 की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कई सैनिक हताहत हुए हैं। 401वीं ब्रिगेड का एक अधिकारी भी शामिल बताया जा रहा है, एक अधिकारी भी इसमें दोस्तों हलाक बताया जा रहा है, ये बात कही गई है। इस बीच दोस्तों, ईरान के हमले में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसेस को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी है। ये ट्वीट देखिए, मेगाटन ने उसी के हवाले से बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 13 सैन्य अड्डों को पूरी तरीके से ईरान ने बर्बाद कर दिया है। क्या बताया? द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज कंफर्म दैट द मोस्ट ऑफ द 13 यूएस बेसेस इन द मिडिल ईस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड एम्प्टी। 13 में से ज्यादातर जो सैन्य बेस हैं या तो तबाह हो चुके हैं और या फिर खाली हो चुके हैं। मैनी ऑफ 13 मिलिट्री बेसेस इन द रीजन यूज्ड बाय अमेरिकन ट्रूप्स आर ऑल बट uninhabitable, with the ones in Kuwait, which is next door to Iran, suffering perhaps the most damage according to the New York Times, जो कुवैत में है। इतना ही नहीं, ईरान ने एक और F-18 मार गिराने का दावा किया अमेरिका के, और ये उसका वीडियो, हालांकि अमेरिका इसके लिए मना कर रहा है कि नहीं गिराया गया, लेकिन ईरान की तरफ से वीडियो वायरल हो रहा है। ये चाबहार के ऊपर ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस F-18 को मार गिराया है। ये उसकी तस्वीरें हैं जो आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बताया गया दोस्तों। एक तस्वीर, एक खबर खरग आइलैंड को लेकर के है। ये जरा करंट रिपोर्ट का ट्वीट देखिए, CNN के हवाले से ये खबर है। क्या कुछ इसमें बताया गया देखिए जरा। इसमें यह बताया गया है कि ईरान ने खरग आइलैंड पर अपनी मौजूदगी और ज्यादा पहले की अपेक्षा बढ़ा दी है। क्या बढ़ाया है? बताया गया कि अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, और इसके अलावा डिफेंस एंड नेवल माइंस जो हैं वहां पर उसके आसपास बिछा दी हैं, और साथ में यह भी बताया गया है कि वहां पर जो सैनिकों की संख्या है ये बढ़ा दी गई है। और ये इसलिए क्योंकि जब से अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में उतारने वाला है, उसके बाद से ईरान लगातार अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है। और इसी के साथ एक और खबर दोस्तों, खबर दरअसल ये है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कुछ जगहों को हिट किया है, एक तरीके से हमलों को एक्सपेंड किया है, और उनमें बार बार इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है। ये जरा ट्वीट देखिए, ये अल जजीरा का ट्वीट। बताया गया कि अमेरिका और इजराइल की हवाई मिसाइल स्ट्राइकें ईरान में कई शहरों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिराज, इस्फहान, बकाया रेबेस और जैसे सैन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं इसमें। इस्फहान, शिराज जैसे बड़े शहरों के बमबारी की सूचना है। बंदर अब्बास, बुशेहर, खार्ग द्वीप समेत अन्य रणनीतिक इलाकों में भी हमलों के निशान दिख रहे हैं। ये दोस्तों बात इस पूरे ट्वीट में बताई गई है। अब इसमें दोस्तों एक बात जो रशिया की तरफ से कही गई है, ये एक और अल जजीरा का ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री हैज एक्यूज द यूएस एंड इजराइल ऑफ ट्राइंग टू स्पार्क अ न्यूक्लियर डिजास्टर। बताया कि अमेरिका और इजराइल जो है
ये न्यूक्लियर डिजास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आरोप लगाया सीधे तौर पर। बताया गया कि बार बार जो है ये स्ट्राइक कर रहे हैं बोशार न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में, और इससे जो है एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए पैदा हो सकता है। ये आरोप लगाए गए हैं दोस्तों रशिया की तरफ से। एक और बड़ी खबर चलते चलते मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए। करंट रिपोर्ट का ट्वीट बताया गया, इजरायली आर्मी हैज अनाउंस्ड द डेथ ऑफ द सोल्जर फ्रॉम द इलाइट गोलानी ब्रिगेड किल्ड बाय हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान। ये जो व्यक्ति मारा गया है, जो हमले अभी मैंने दिखाए उसमें ये पुष्टि है इजराइल की तरफ से बाकायदा की गई है। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।